हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दो हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा और फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आपको 2 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, खैर बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स दोज चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स बॉट which arise due to change in the relative price while the real income remains constant। तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहता है कि वो सारे चेंजेस जो कि प्राइस के चेंज होने से आए मगर कंज्यूमर की रियल इनकम सेम रहनी चाहिए। रियल इनकम क्या होती है? परचेजिंग पावर। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये कहता है कि अगर किसी का भी प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड, उस चीज़ की डिमांड गिरेगी, और जब भी किसी चीज़ का प्राइस गिरेगा उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, बट यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन सेम रहनी चाहिए। तो ये कहता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंजेस आएंगे मगर सेटिस्फैक्शन सेम रखनी है। ठीक है, यूटिलिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब सेटिस्फैक्शन सेम रहनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन सेम रहनी चाहिए। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड कम होगी मगर यूटिलिटी सेम रहेगी। इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। यार ये घर के सामने किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर करके उसकी ऐसी तैसी दे दी, रेस दे के। और दूसरी तरफ अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़नी चाहिए मगर यूटिलिटी सेम रहे। इन दोनों केसेस में प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंजेस तो करनी है मगर यूटिलिटी सेम रखनी है। ठीक है, ये इसका एक बेसिक फंडा है। और ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है ये तो आपको पता है पेपर में रटा मारने के लिए लिखनी ही पड़ती है। तो दूसरी तरफ, इफ़ विद द चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड या विद द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस, जब भी प्राइस चेंज होता है उससे मनी इनकम तो चेंज होती है इन सच अ वे दैट रियल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जितने भी मनी इनकम में चेंजेस आया हुआ है उसको चेंज ना करें और परचेजिंग पावर को हम कांस्टेंट रखें, देन द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट चीपर गुड फॉर द डियरर वन। तो कहने की बात यह है कि कंज्यूमर जब भी प्राइस गिरता है तो जो सस्ता हो जाता है वो ज़्यादा खरीदता है, और इस हिसाब से खरीदे कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहे और उसकी जो परचेजिंग पावर है वो जितनी पहले थी उतनी की उतनी रहे। तो बुक्स में अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उससे बच्चे कन्फ्यूज़ ही होते हैं। अब मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस करूंगा चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड और एक्स गुड को, दोनों को लेके, मगर ये चारों सिचुएशंस डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड। उसमें जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो है फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स गुड। अगर एक्स गुड के प्राइजेस में फॉल आ जाता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा एक्स गुड के प्राइस में राइस की। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक इनिशियल बजट लाइन बनाता हूँ। बजट लाइन सबसे पहले मैंने बनाने के लिए टूल सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मान लो दिस इज़ द बजट लाइन। ठीक है, तो ये जो बजट लाइन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से टच होनी चाहिए। अगर यहाँ पे थोड़ा टच का चक्कर पड़ रहा है, आप लोग तो स्केल से करोगे तो आपकी बन जाएगी। तो मैंने बजट लाइन ले ली है ए बी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बनाऊंगा इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूँ। तो मुझे भी मुश्किल हो रही है, बट ये कि बच्चों को भी मुश्किल होती है, मगर जिन स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है उनको मैं कहता हूँ कि जब भी आपने इंडिफरेंस कर्व बनानी है तो आपने डी ले लेनी है। डी से 2 मिनट में बन जाती है, 2 मिनट नहीं मतलब कुछ सेकंड में ही बन जाएगी। तो मैंने यहाँ इंडिफरेंस कर्व को नाम दे दिया आई सी, ई इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड गिर जाता है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ जब एक्स गुड सस्ता हो जाता है तो जो बजट लाइन है उसकी जो स्लोप है उसमें चेंजेस आते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो एक्स गुड की स्लोप है वो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो अब जो एक्स गुड नहीं, ये जो बजट लाइन है इसकी स्लोप ऐसे हो जाएगी। तो अब जो नया नाम इसको देना है वो मैं दे देता हूँ AB1। तो प्राइस के चेंज होने से क्या हुआ, बजट लाइन जो है उसकी जो स्लोप है वो शिफ्ट कर गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ आई तो आपको पीछे वापस जाना पड़ेगा और अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि बजट लाइन में शिफ्ट कैसे आती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नई बजट लाइन तो AB1 होगी है। तो जब जो नई बजट लाइन है, जो कंज्यूमर है वो तो नए इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना। जब वो नए इक्विलिब्रियम पे आएगा तो मान लो उसकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो इस टाइप से होगी। ये होगी IC1, ये हो गया पॉइंट E1। मगर आपको मैंने पहले करवाया है E टू E1 को हम क्या कहेंगे, अगर पॉइंट E से E1 पे शिफ्ट हुए हैं
तो उसको हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट, क्योंकि ये तो प्राइस के चेंज होने से हुआ है। तो अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है कि अगर प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड गिर रही है एंड वाइस वर्सा, मैं यहाँ दूसरी सिचुएशन लेता हूँ, प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, मगर यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए। यूटिलिटी सेम आपको कहाँ मिलेगी? ये वाली जो इंडिफरेंस कर्व मैंने पहले बनाई है आईसी वाली, जो सेटिस्फेक्शन इस पे मिलेगी वो किसी भी और इंडिफरेंस कर्व पे नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो अपना बजट लाइन है, ये वाला AB1, इसको हमें पैरेलल नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे? इसको मैं क्लिक करके यहाँ शॉर्टकट मार लेता हूँ, कॉपी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पैरेलल नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। और हम इसको पैरेलल नीचे कब तक शिफ्ट करते रहेंगे? हम इसको पैरेलल तब तक नीचे शिफ्ट करते रहेंगे जब तक ये टेंजेंट नहीं आता। समझ गए बात? हमने इसको तब तक नीचे शिफ्ट करना है जब तक ये टेंजेंट नहीं आता। तो मैंने क्या किया? इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। क्यों? जब भी हमारे प्राइस किसी चीज़ के गिरते हैं तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो हमें अपनी परचेजिंग पावर तो सेम रखनी है। तो मैंने क्या किया? AB1 को शिफ्ट कर दिया नीचे और इसका नाम हो गया A2 B2। और ये पुरानी डिफरेंस कर्व को कहाँ टच कर रही है? E2 पे। समझ गए बात? पुरानी डिफरेंस को कर्व को कहाँ टच कर रही है? E2 पे। अब आप ध्यान से देखें, सबसे पहले आप कितना कंज्यूम करते थे? अगर मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से नीचे लगाऊं तो सबसे पहले आप कंज्यूम करते थे शुरुआत में, इनिशियल सिचुएशन में, OX। मगर अब कितना कंज्यूम करते हैं? अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लेके आऊँ नीचे, तो अब आप कंज्यूम करते हैं OX1। तो ये जो है X1, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? XX1। तो ये जो चीज़ है ना, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, प्राइस ऑफ X गुड गिरा, ठीक है, डिमांड फॉर X गुड बढ़ गया ना। पहले OX खा रहे थे, अब OX1 खाने लग गए, मगर यूटिलिटी तो सेम है ना। तो प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी तो चेंज आया, मगर यूटिलिटी जो है हमारी वो कांस्टेंट है, और आपने X गुड भी पहले से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, ये लास्ट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर डर जाए आपके डायग्राम देख के, तो इसमें आप 1-2 चीज़ें और ऐड कर दें। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट E से E1 पे अगर चलें तो ये तो प्राइस इफेक्ट दिखाता है ना, तो आप टीचर को डराने के लिए एक कर्व बनाएं ऐसे, और इसको कर दें PCC, क्योंकि प्राइस इफेक्ट से जो भी कर्व निकलती है उसे प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। और अगर ये पॉइंट इनकम इफेक्ट शो करता है, अगर आप इसको क्रॉस करवाने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, ये ना हो कि टीचर कंफ्यूज हो जाए, उसे खुद भी कुछ समझ ना आए। तो सिंपल वर्ड्स में मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि जब भी प्राइस गिरता है X गुड का, यहाँ X गुड की बात हो रही है, X गुड की, जब भी प्राइस गिरता है X गुड का, डिमांड फॉर X गुड बढ़नी चाहिए। ठीक है, डिमांड बढ़ी भी है और यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए। तो हम पुरानी इंडिफरेंस कर्व पे फिर से आ गए हैं, तो यूटिलिटी तो सेम ही है ना, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व ही हमें सेम यूटिलिटी दे सकती है। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी है, और इतना ग्रेजुएशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा है। जब मैं मास्टर डिग्री का करवाऊँगा तो और इसमें कई चीज़ें ऐड करूँगा। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।